आसिफ अली जरदारी के साथी इस्माइल डायरी को बिलाखिर हैदराबाद की अदालत में पेश कर दिया गया। इस्माइल डायरी, जिसको लापता कर दिया गया था और उसे चरस रखने के मुकदमे में अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था, सोशल मीडिया और दीगर जो इदारे हैं वो मुतहरिक हुए और अदलिया ने इसका बाकायदा नोटिस लिया, जिसके बाद सरदार इस्माइल डायरी को अदालत में पेश कर दिया गया। सरदार इस्माइल डायरी अदालत में आते हुए विक्ट्री दिखाते हैं। विक्ट्री दिखाने के बाद पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाक फौज जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वो आड़े हाथों लेते हैं आसिफ अली जरदारी के साथियों को, चुन चुन कर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ उन्हें जो है वो आईना भी दिखाते हैं। इस्माइल डायरी के हौसला जो कहा जा रहा था कि बीमारी की वजह से पस्त होगा, लेकिन उसका हौसला पस्त नहीं हुआ है। अली रज़ा ताहाल, उनके छोटे भाई को पुलिस ने जो है वो जाहिर नहीं किया है, उसे बाजियाब भी नहीं कराया गया है। अली रज़ा कहाँ है, किस हाल में है, ये मालूम ताहाल नहीं हो सका है। कहा यही जा रहा है कि उसे लाड़काना कंबर शहदाद कोट के या कश्मोर कंद कोट के किसी जेल में अकूबत खाने में रखा गया है। अली रज़ा का ताहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन सरदार इस्माइल डायरी की खवातीन भी चट्टान की तरह खड़ी हैं और सरदार इस्माइल डायरी की जो मुंह बोली बेटी, या उसे कह लें कि एडाप्ट किया था, गोद लिया था, वो भी खुलकर मीडिया के सामने आ गई है। उनकी जो बहनें हैं वो भी खुलकर बातें कर रही हैं कि आपका झगड़ा जो है वो मर्दों के साथ है, खवातीन ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस्माइल डायरी, जिसने जो है वो जिसने शिकस्त मानने से इनकार कर दिया है कि वो अब इस सिस्टम के साथ जंग करते रहेंगे। इस्माइल डायरी, जिस पर जो है वो कई मुकदमात बनाए गए हैं और मुकदमात बनाने की वजह जो है वो एक रजिस्ट्री है, जिसमें जो है वो जो बड़े हैं और जो जिनके नाम पर वो इमलाक है, वो चाहते हैं कि अब ये किसी और के नाम पर रजिस्ट्री दी जाए, लेकिन इस्माइल डायरी मानने से इनकार कर रहे हैं कि मेरा खर्चा हुआ है, मैंने खर्चा किया है और वो खर्चा जब तक नहीं मिलेगा वो ये रजिस्ट्री किसी के हवाले नहीं करेंगे। अब झगड़ा ऐवान सदर और यहाँ पर ऐवान वज़ीर आला और इस्माइल डायरी के माबैन चल रहा है। ये तीन अतराफ़ हैं जिनके माबैन झगड़ा चल रहा है और इसमें इस्माइल डायरी की खवातीन को घसीटा जा रहा है। खवातीन जो है वो कह रही हैं कि आप मर्दों का आपस में झगड़ा है, आप मर्दों का आपस में मामला है, लेकिन हमने आपका कोई कसूर नहीं किया है। जो हम पर इतनी सोबतें हो रही हैं, इतनी जो है वो हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम पर सितम ज़रीफ़ी हमारे साथ हो रही है, तो हम खवातीन ने क्या किसी का कसूर किया है कि हमें जो है वो इस पादाश में धकेला जा रहा है। आपका कसूर अगर किया है तो मर्दों ने किया है। और इस्माइल डायरी की मुँह बोली बेटी का कहना है कि आप प्लीज़ उनके अंकल अली रज़ा को और उनके वालिद इस्माइल डायरी को आज़ाद करें और उन्हें जितनी भी सोबतें आप ढा रहे हैं वो ख़त्म करें। और ख़वातीन अब लड़ रही हैं सिंध हुकूमत के साथ, ख़वातीन लड़ रही हैं ऐवान सदर के साथ, ख़वातीन लड़ रही हैं पीपल्स पार्टी के साथ और ख़वातीन अपने ही जो सरदार हैं खान मोहम्मद डायरी बहादुर डायरी के साथ लड़ रही हैं कि आप आओ मुकाबला करो और मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। और एक जो सिंधी में कहते हैं कि मयार भी दी गई इस्माइल डायरी की बहन की जानिब से कि आपके घरों में भी ख़वातीन हैं, सरदार खान मोहम्मद डायरी और डॉक्टर बहादुर डायरी, आप भी ख़वातीन रखते हो, आपके घरों में बहनें माएँ हैं और बहनें माएँ सांझी होती हैं, तो आप किस मुंह से पुलिस को कह रहे हैं कि इस्माइल डायरी की ख़वातीन की तज़लील करें, ख़वातीन के साथ सितम ज़रीफ़ी करें, ख़वातीन के साथ जुल्म करें। आप मर्दों के साथ भले लड़ें, भले आप उनके साथ जो है वो लड़ाई लड़ते रहें। आप झुकाना चाहते हैं इस्माइल डायरी को, उनके भाई अली रज़ा को, उनकी फैमिली के तमाम
फ़र्दों को, लेकिन हम ख़वातीन ने आपका क्या बिगाड़ा है कि हमारे ख़वातीन के साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है। ये मामला अब खुलकर सामने आ भी चुका है और खुलकर आगे भी सामने आएगा। और इस्माइल डायरी डट के खड़े हैं और इस्माइल डायरी ने कहा है कि मैं नहीं मानूंगा आपके इस काले करतूतों को, और मैं नहीं मानूंगा आपके इन फरसुदा निज़ाम को, मैं नहीं मानूंगा आपकी इस जंग को। आप जंग करते हो, मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ। आप जेलों में उन पर तशद्दुद करवाते हो तो वो भी तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और पाक अफवाज से भी कहा है कि आप न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल होने का सबूत दें कि मुझे झूठे मुकदमों से रिहाई दिलवाई जाए और मेरी जान को खतरा है, मेरी जान भी बचाई जाए।